मां बगलामुखी की साधना करने वाला व्यक्ति कभी दुखी दरिद्र नहीं हो सकता। मां बगलामुखी की साधना अर्थात संकटों से मुक्ति, मां बगलामुखी की साधना अर्थात हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति, मां बगलामुखी की साधना अर्थात सर्व शत्रुओं पर विजय प्राप्ति, मां बगलामुखी की साधना धन ऐश्वर्य प्रदाता। मां बगलामुखी की साधना कैसे करना चाहिए? नवरात्र प्रारंभ होने वाले हैं और नवरात्रों में दुर्गा उपासना हर व्यक्ति करता है, पर मां बगलामुखी की साधना जो करते हैं उनके सामने कोई विपत्ति कोई चुनौती नहीं होती। यहां पर जो मां बगलामुखी की साधना करना चाहते हैं नवरात्रों में क्या विधान है, सरल से सरल विधान आपको बताया जाएगा और संपूर्ण कर्म शुरू से लेकर के आखिर तक आपको बताया जाएगा कि मां बगलामुखी की साधना कैसे प्रारंभ करें, कैसे मां बगलामुखी की साधना का प्रभाव आपके जीवन में दिखे, कैसे देवी का चमत्कार आप भी देख पाए। चमत्कार तभी संभव है जब आप देवी के प्रति पूजा अनुष्ठान जप करते हैं। ओम बगलामुखी गदाधारिणी नमः। मां बगलामुखी के प्रिय साधकों दर्शकों सभी को नमन। मां बगलामुखी सर्वानंद करी है, सभी आनंद को प्रदान करने वाली है। मां बगलामुखी सदा सहाय, सभी के हित में कार्य करने वाली मात्र शक्ति है। भक्तानंद करी है, भक्त को आनंद प्रदान करने वाली है। कलयुग में मां बगलामुखी को सद्य फल प्रदा कहा गया है, अर्थात शीघ्र फल देने वाली वो मात्र शक्ति है। वैसे मां बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है। मां बगलामुखी में वो गुण है जो हर मातृका में नहीं है। 10 महाविद्या में कोई मारण है, कोई पालन करता है, पर यह मां बगलामुखी पालन करता है और शत्रुओं को स्तंभित करने वाली मात्र शक्ति है। धन ऐश्वर्य को देने वाली है, विजय की देवी है, ब्रह्मास्त्र महाविद्या है। ब्रह्मास्त्र महाविद्या का प्रयोग समय समय पर हुआ है और बड़े बड़े युद्धवीर जैसे अश्वत्थामा परशुराम इत्यादि द्रोणाचार्य ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। इंद्रजीत ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। तो ब्रह्मास्त्र देवी की आराधना नवरात्रों में कैसे करें? 22 तारीख से नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। प्रथम नवरात्र में ही घट स्थापन आप करें, पीला वस्त्र बिछा करके देवी की प्रतिमा या यंत्र को स्थापित करें। यहां पर उसके उपरांत आप दीपक प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करने के उपरांत आपको आचमन करना है केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। इस प्रकार से 3 बार आचमन करके जल हाथ पे डालें और हाथ को पीछे धो लीजिएगा। फिर थोड़ा सा शुद्धिकरण के लिए वस्तु पर अपने ऊपर जल का सिंचन करें। उसके उपरांत आप देवी का ध्यान करना है। यहां पर देवी का ध्यान जो मंत्र या पुस्तक आपके पास है तो मंत्र का ध्यान करिएगा। मंत्र के ध्यान अलग अलग है, पर यहां मैं एक मंत्र आपको बताता हूं। मध्य सुदाब्धि मणिमंडप रत्न वेद्याम सिंहासनो परिगताम परिपीत वर्णाम पीतांबराभरण माल्य विभूषितांगिम देवीं भजामि धृतमुद्गर वैरिजिह्वाम। इस प्रकार देवी का ध्यान करते हुए आवाहनी मुद्रा आपको दिखा रही है। आवाहनी मुद्रा इस प्रकार से है, दोनों हाथों की जो अनामिका उंगली है उसका बीच का मध्य पूर्वा है, उस पर आपको अंगूठे से स्पर्श करके आपको जिस आसन पर देवी को स्थापित किया हुआ है वहां पर आवाहनी मुद्रा इस प्रकार दिखाएं। आवाहन मुद्रा के उपरांत स्थापनी, आवाहन के उपरांत होता है बिठाना, स्थापनी मुद्रा। इसी मुद्रा को इसी प्रकार हाथ को सीधा उल्टा आप कर लीजिएगा, आसन पर स्पर्श करें, यह स्थापनी मुद्रा होता है। आवाहन स्थापना आपने किया, उसके उपरांत आप देवी को श्रद्धा भाव से पूजा करेंगे। प्रतिमा है तो केसर युक्त दूध से या हल्दी युक्त दूध से स्नान कराएं, अन्यथा जल से स्नान कराएं। अगर प्रतिमा नहीं है तब आप देवी का ऐसे ध्यान करके स्नान करा देना है, वस्त्र चढ़ा देना है, तिलक लगाना है, पुष्प माला अर्पित कर देना है। जो आपने भोग लगाना है, नैवेद्य फल मिष्टान पंचमेवा भोग लगाइए, इत्र चढ़ाइए। षोडशोपचार से पंचोपचार से जैसे पूजा करना चाहते हैं या फिर जो आपके पास उपलब्ध है, क्योंकि देवता भाव को देखता है, उस प्रकार आप पूजा कीजिए। ज्यादा कुछ नहीं, भोग में आप लड्डू किशमिश या बेसन का हलवा बना करके लगा सकते हैं। इस प्रकार आपने पूजा किया। पूजा के उपरांत आप निवेदन करेंगे योनि मुद्रा दिखा करके। इस प्रकार से जो योनि मुद्रा होती है, योनि मुद्रा दिखा करके देवी से प्रार्थना और निवेदन करेंगे आप सुख समृद्धि के लिए।
जब आप पूजा इस प्रकार से हो जाए, उसके उपरांत जप की तरफ आपको बढ़ना है। जप में आप चम्मच में जल लीजिएगा और मंत्र का विनियोग पढ़ना है। ओम अस्य श्री बगलामुखी षड्त्रिंशत् अक्षरी विद्या महामंत्र से श्री बगलामुखी देवता लम बीजम हम शक्ति ईम कीलकम मां बगलामुखी प्रसन्नार्थे कृपा प्राप्ति हेतु जपे विनियोग। ये आपने विनियोग छोड़ना है। उसके उपरांत ऋषादिन्यास करना है। ओम नारद ऋषे नमः सिर से, ओम ब्रियते छंद से नमः छंद का मुख पे, ओम बगलामुखी देवताय नमः हृदय, ओम लम बीजाय नमः गुह्ये हम शक्तियों नमः पादयों पैर पर, इन कीलकाय नमः सर्वांगे सभी अंग पर स्पर्श करेंगे। ओम बगलामुखी देवताय नमः जप विनियोगाय नमः अंजलियो, अंजलि पर इस प्रकार से आपको करना है। इसके बाद अगन्यास करन्यास आपको करना है। ओम हलीम अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम हलीम बगलामुखी तरणिभ्याम नमः, ओम हलीम सर्वदुष्टानाम मधमाभ्याम नमः, ओम हलीम वाचम मुखम पदम स्तंभ्य अनामिकाभ्याम नमः, ओम हलीम जीवाम कीलिये कनिष्ठिकाभ्याम नमः, हलीम बुद्धि विनाश हलीम ओम करतलकर पृष्ठाभ्याम नमः। फिर हृदयादिन्यास ओम हलीम बगलामुखी हृदया नमः, ओम हलीम सर्वदुष्टानाम शीर्षे स्वाहा, ओम हलीम वाचमुखम पदम स्तंभे शिखाय वखट, ओम हलीम जीवाम के लिए, ओम हलीम हृदयाय नमः, ओम हलीम बगलामुखी शीर्षे स्वाहा, ओम हलीम सर्वदुष्टानाम शिखाय वखट, ओम हलीम वाचमुखम पदम स्तंभे कवचाय ओम हलीम जीवाम के लिए नेत्रत्राय वखट, ओम हलीम बुद्धि विनाश हलीम ओम अस्त्राय फट। इस प्रकार से हृदयादि अन्यास करन्यास आपने क्या मंत्र को शरीर में पूरित कर लिया है। उसके उपरांत आप फिर जप करेंगे। आप मां बगलामुखी के 36 अक्षरी मंत्र को जपे। 36 अक्षरी मंत्र ओम हलीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम के लिए बुद्धि विनाश हलीम ओम। ये मंत्र आपको जपना है। इस मंत्र से पहले एक माला ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र की और 11 बार गणेश का पढ़ेंगे। इसके उपरांत 10 माला प्रतिदिन आप कीजिए। या अगर कोई दुष्ट शत्रु है तो सर्वदुष्टानाम के स्थान पर उस दुष्ट का नाम आप ले सकते हैं। इसके उपरांत आप प्रतिदिन जप करेंगे। 9 दिन तक आप 11,000 जप पूर्ण कर लीजिए। उसके उपरांत दशांश होम आप कीजिएगा। दशांश हवन आप हल्दी से कीजिए। हल्दी की गांठ या फिर हल्दी का चूर्ण दरदरी से थोड़ा सा आप पिसवा लीजिए। उसमें पीली सरसों, केसू के फूल, पीली हड़ताल, गूगल मिला करके, सिंधा नमक मिला करके, पीली सरसों का तेल या गाय घृत मिला करके आप हवन करेंगे। इस प्रकार सर्व कामनाओं की प्राप्ति, शत्रु बाधा, ग्रह कलेश, नकारात्मकता, तंत्र क्रिया प्रयोग सब विनष्ट हो जाएंगे आपको सामग्री से हवन करने से। उसके उपरांत पूर्णाहुति 90 दिन, पूर्णाहुति के उपरांत आप कन्या पूजन कीजिए, कन्या भोजन कराइए। इस प्रकार इस विधि से सूक्ष्म रूप से जो आपको पूजा कर्म बताया है, ज्यादा नहीं, सूक्ष्म रूप से विधान कर्म आचार्यों के लिए होता है, गृहस्थ के लिए ज्यादा नहीं, जितना करे उतना ही बेहतर। तो यहां पर आप मां बगलामुखी की प्रसन्नता, कृपा प्राप्ति के लिए ऐसा कीजिए। बस आपको खान पान का ध्यान रखना है, सात्विक शुद्ध भोजन करना है, पीला भोजन करना है, पीला ही आसन होना है, हल्दी की माला से आपको जप करना है, पीले ही वस्त्र धारण करना है। ये आप कीजिए, आपके अभीष्ट, आपकी कामना पूर्ण होगी। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जय माई की।